दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ज्ञान तरंग पर। हाल ही में मुलाकात हुई जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की ऐतिहासिक मुलाकात, भारत इटली संबंधों की नई शुरुआत। दोस्तों, पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की ऐतिहासिक मुलाकात में कुछ लोग तो टिप्पणी कर रहे हैं और कुछ लोग गलत टिप्पणी भी कर रहे हैं। तो ये जो विषय है वो बहुत ज़्यादा उभरता हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो जो है मेलोनी की हाल ही में हुई मुलाकात में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस मुलाकात को केवल सामान्य कूटनीतिक बैठक नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे भारत और इटली के बीच नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच में हुई बातचीत व्यापार, रक्षा, तकनीक, शिक्षा, सांस्कृतिक, वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें सोशल मीडिया पर, तो मेलोडी शब्द काफ़ी वायरल हुआ है ना। कई लोग मेलोनी और मोदी के नामों को मिलाकर बनाया गया इस मुलाकात की तस्वीरें, वीडियो और बयान दुनिया भर में समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। यह मुलाकात केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा, करंट अफेयर्स तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, राज्य सीबीएसई राज्य और परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर भी छात्र और छात्राओं के मन में ये क्वेश्चन भी आएंगे और आने वाले परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे भी जाएंगे। तो क्यों ना इन विषयों पर ज़रा गौर से बातें की जाएं और उनको समझने की कोशिश की जाए। अगर आप प्रश्न को याद करने का या रटने की कोशिश करेंगे तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर हम इसे कहानी की तरह पढ़ेंगे तो बातें समझ में आएंगी। और आप लोगों को कोई भी बात कहानी के जरिए आप तक पहुंचाकर, ना कि रट्टू तोता की तरह पढ़ाकर आपको याद दिलाया जाए, इसी पर जोर रहता है ज्ञान तरंग चैनल का। भारत और इटली के बीच कई दशकों पुराने हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुए। समय के साथ साथ व्यापार, तकनीकी, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने एक दूसरे का सहयोग बढ़ावा मिला। इटली यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है और यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन में उसकी बड़ी भूमिका है। वहीं भारत दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऐसे में दोनों देशों के बीच एक दूसरे को साथ मजबूत संबंध बनाना वैश्विक राजनीति और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जॉर्जिया मेलोनी कौन है? सबसे पहले इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। उन्होंने इटली की राजनीति में एक मजबूत नेता के रूप में अपना पहचान जो है वो बनाई हुई है। वे ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की प्रमुख नेता हैं। मेलोनी राष्ट्रवाद, आर्थिक सुधार और यूरोप की राजनीति में इटली की मजबूत भूमिका के लिए जानी जाती हैं। उनकी भारत के प्रति सकारात्मक सोच प्रधानमंत्री मोदी के साथ मित्रवत संबंधों ने भारत इटली संबंधों को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात कहाँ हुई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात इटली की राजधानी रोम में हुई और यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। दोनों नेताओं में गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का स्वागत किया और आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। और बैठक के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल भी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। मुलाकात में किन विषयों पर चर्चा हुई? व्यापार और निवेश में भारत इटली के बीच व्यापार बढ़ाने पर विशेष चर्चा हुई। दोनों देशों ने आने वाले वर्षों में व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य रखा। मुख्य बिंदु रहे व्यापारिक सहयोग का बढ़ावा देना, निवेश को बढ़ावा देना, नई कंपनियों को अवसर देना, विनिर्माण क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाना और एमएसएमई को सेक्टर में सहयोग करना। रक्षा सहयोग, बैठक में रक्षा क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। भारत और इटली के रक्षा, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया।
रक्षा क्षेत्र में चर्चा, रक्षा उपकरणों को संयुक्त निर्माण, नई रक्षा तकनीक साझा करना और समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, साइबर सुरक्षा। यानी भारत मेक इन इंडिया अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इटली की रक्षा तकनीकी और भारत के लिए लाभकारी मानी जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं एआई के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई तकनीक। आज का समय तकनीकी का समय है। ऐसे में भारत और इटली ने एआई, डिजिटल तकनीक और नवाचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की चर्चा की। प्रमुख बिंदु एआई रिसर्च, स्टार्टअप सहयोग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, स्पेस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप। ठीक है, तो भारत आईटी और डिजिटल सेवाओं में विश्व स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं इटली तकनीकी अनुसंधान में मजबूत देश माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आईएमईसी कॉरिडोर पर चर्चा। इस बैठक का महत्वपूर्ण विषय इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईएमईसी रहा। ये मुलाकात हुई है हाल ही के दिनों में। ये परियोजना भारत को मध्य पूर्व यूरोप से जोड़ने वाली आर्थिक परियोजना और इसका उद्देश्य व्यापार और परिवहन को तेज आसान बनाना है। आईएमईसी के लगभग व्यापार लागत कम होगी, समुद्र और रेल संपर्क मजबूत होगा, भारत से यूरोप तक माल तेजी से पहुंचेगा और वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका बढ़ेगी। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिटिविटी जो है वो इनिटिविटी के रूप में देखा जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा आज पूरी दुनिया के लिए बड़ा मुद्दा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ऊर्जा संकट बढ़ गया है। हाल ही में दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, सौर ऊर्जा, गैस तेल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को साझा किया। और शिक्षा संस्कृति, भारत और इटली के बीच सांस्कृतिक संबंध काफ़ी पुराने हैं और दोनों देशों ने शिक्षा और संस्कृति के रूप में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। चर्चा के जो प्रमुख बिंदु हैं, छात्र आदान प्रदान कार्यक्रम, रिसर्च सहयोग, भारतीय संस्कृति का प्रचार, पर्यटन को बढ़ावा, विश्वविद्यालय सहयोग। भारत के योग, आयुर्वेद और संस्कृति में इटली के लोगों की काफ़ी रुचि देखी जा रही है। वैश्विक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, दोनों नेताओं ने विश्व के वर्तमान परिस्थितियों पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व संकट, आतंकवाद, इंडो पैसिफिक सुरक्षा सहयोग, राष्ट्र सुधार और वैश्विक आर्थिक चुनौती। प्रधानमंत्री मोदी ने शांति और संवाद के माध्यम से समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के लिए कहा कि जॉर्जिया मेलोनी ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में ये भी सराहना की कि भारत ने वैश्विक मंच पर अलग पहचान बनाई है। मेलोनी ने कहा, भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है। भारत तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के साथ सहयोग इटली महत्वपूर्ण है और दोनों देशों की मित्रता आने वाले समय में मजबूत। उन्होंने भारत के G20 नेतृत्व की भी प्रशंसा की जो हाल ही में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और इटली के लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले देश हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग वैश्विक स्थिरता और विश्व विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली मिलकर नई तकनीकी पर काम करेंगे, व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, रक्षा सहयोग को मजबूत बनाया जाएगा, वैश्विक चुनौतियों को सामना किया जाएगा। पीएम मोदी ने इटली के दीर्घकालिक साझेदारी पर जोर दिया। मेलोडी क्यों हुआ वायरल? अब मैं बात कर लेता हूँ मेलोडी ट्रॉफी जो वायरल हुई है और ये भी बताऊँगा आपको कि कितने विषयों पर चर्चा हुई, कितना और कौन सा समय दिया गया है और कौन सा क्वेश्चन आंसर्स आपके करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे। मेलोडी शब्द काफ़ी वायरल हुआ। मेलोडी शब्द क्यों बना? मेलोनी और मोदी के नाम को मिलाकर बनाया गया शब्द है ये। दोनों नेताओं की दोस्ताना तस्वीरें, सेल्फी, वीडियो, मेलोनी को मेलोडी ट्रॉफी गिफ्ट करना, सोशल मीडिया पर मज़ेदार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये शब्द सोशल मीडिया पर ट्रेंड
करने लगा है। लाखों लोगों ने इस पर पोस्ट किए हैं। भारत और इटली संबंध क्यों महत्वपूर्ण है? भारत और इटली का मजबूत संबंध कई कारणों से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। व्यापार बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राजनीतिक महत्व है इसमें, और उसमें आपका तकनीकी महत्व भी है। ठीक है, तो रक्षा सहयोग मजबूत होगा, यूरोप में भारत की भूमिका बढ़ेगी और वैश्विक राजनीति में सहयोग बढ़ेगा। एआई इनोवेशन में साझेदारी, नई तकनीक का विकास, डिजिटल सहयोग। अब कुछ हम करंट अफेयर्स की भी बातें कर लेते हैं। इटली के प्रधानमंत्री कौन है इस समय? जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात कहाँ हुई? रोम, इटली में। और IMEC का पूरा नाम क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत और इटली के बीच किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई? व्यापार, रक्षा, AI, शिक्षा, तकनीकी, ऊर्जा और संस्कृति। मेलोडी शब्द किससे बना? मेलोनी प्लस मोदी से, और इसीलिए मोदी जी ने मेलोडी तोहफा दी। भारत और इटली के बैठक में कौन सा कॉरिडोर चर्चा विषय पर रहा? IMEC कॉरिडोर। जॉर्जिया मेलोनी किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इटली। भारत और इटली के संबंध को किस देश में आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है और किस दिशा में दिया गया है? स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भारत और इटली के संबंधों को किस दिशा में आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है? बैठक में किस नई तकनीकी पर विशेष जोर दिया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। और 10वां प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोडी को कौन सी ट्रॉफी दी? यानी कि मेलोडी ट्रॉफी दी। और आपके जो प्रश्नों में संभावित परीक्षा प्रश्न पूछे जाएंगे, IMEC परियोजना का उद्देश्य क्या है? भारत और इटली संबंधों का महत्व बताइए। जॉर्जिया मेलोनी कौन है? भारत और इटली के बीच किन संबंधों में सहयोग बढ़ा? मेलोडी शब्द क्यों वायरल हुआ? और भारत और इटली के संबंध वैश्विक राजनीति में क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये सब आप लोगों को बताना है। भारत को क्या लाभ होगा? यूरोप में मजबूत साझेदारी। यूरोप इटली का मतलब इटली का यूरोप जो प्रमुख देश हैं इनके साथ मजबूत संबंध भारत को यूरोप में नई पहचान देंगे। व्यापार में वृद्धि। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने से भारतीय कंपनियों को नए अवसर मिलेंगे। तकनीकी विकास यानी AI तकनीकों में सहयोग से भारत को फायदा होगा। रक्षा क्षेत्र में मजबूती। नई रक्षा तकनीकी भारत की सुरक्षा को मजबूत करेगी। वैश्विक राजनीति में भारत भूमिका। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत होगी। इटली को क्यों लाभ होगा? भारत जैसे बड़े बाजार तक पहुंच, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग और एशिया में मजबूत साझेदारी, आर्थिक विकास। और इस मुलाकात को सोशल मीडिया पर लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। मेलोडी शब्द ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगा है। कई लोगों ने भारत और इटली की दोस्ती का नया प्रतीक बताया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की बढ़ती ताकत। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार वैश्विक मंच पर मजबूत हो रहा है और दुनिया के बड़े देश के साथ संबंध मजबूत करना चाहते हैं। जो दुनिया के बड़े देश हैं वो भारत के साथ जो है वो संबंध मजबूत करना चाहते हैं। भारत दुनिया की तेजी अर्थव्यवस्था में बढ़ता हुआ है। तकनीकी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर मजबूत स्थिति रखता है। और भारत इटली संबंधों में किस विषय पर चर्चा हुई? रक्षा उत्पादन, ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग। इन विषयों पर विशेष चर्चा हुई। जैसे कि बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई है? भारत इटली के बीच व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने 2029 तक व्यापार को लगभग 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। नई कंपनियों, उद्योग, निवेश को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। रक्षा सहयोग, डिफेंस कॉरपोरेशन, रक्षा उपकरणों के संयुक्त निर्माण, CO डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन प्रोडक्शन पर चर्चा हुई। रक्षा तकनीकी और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर निर्णय लिया गया। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और में साझेदारी की बातें हुई। रिसर्च स्टार्टअप सहयोग पर चर्चा हुई। IMEC भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर
इस परियोजना पर विशेष चर्चा हुई। भारत से यूरोप तक व्यापार आसान बनाना, समुद्र और रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करना, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प तैयार करना। दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व संकट और इंडो पैसिफिक सुरक्षा और आतंकवाद पर भी जो है चर्चा हुई। मेलोडी टॉफी काफ़ी वायरल हुई है। और कुछ प्रश्न आप लोगों से और पूछे जाएंगे, वो आप लोग देख लीजिए। इटली के प्रधानमंत्री कौन? जॉर्जिया मेलोनी। भारत इटली बैठक कहाँ हुई? रोम, इटली में। भारत इटली संबंध का नया रिश्ता स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। MEC का फुल फॉर्म इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। बैठक में किन विषयों पर क्षेत्रों पर चर्चा? व्यापार, रक्षा, या टेक्नोलॉजी, स्पेस, शिक्षा। मेलोडी शब्द मेलोनी प्लस मोदी। 2029 तक व्यापार का लक्ष्य 20 बिलियन रखा गया। ये महत्वपूर्ण चर्चे रहे और भारत के संबंधों को मजबूत बनाए जाएंगे। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी है कि आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। और ज्ञान तरंग चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। आप लोगों को जो भी जानकारी दी जाती है लिखकर, समझाकर और बताकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।